हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में है इन एन एपी, आपको एपी दिए गए हैं, एपी में कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं और रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए कहा गया है। पहले पार्ट देखिए, लिखा है गिवन a इक्वल टू 5, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस दिया है एंड द nth टर्म ऑफ AP इज 50, फाइंड द n एंड Sn। आपको कहा गया है पहले पार्ट में फर्स्ट टर्म आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 5, ठीक, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपको दी गई है 3 एंड द nth टर्म an कितना दिया गया है 50, ठीक। तो ध्यान रखिएगा AP सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, nth टर्म दिया है। आपको फाइंड क्या क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स, ठीक। तो सबसे पहले आपने देखा फर्स्ट टर्म दिया है, nth टर्म दिया गया है, तो आपने लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देन an कितना होता है 50, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 3। राइट साइड से 5 को लेफ्ट साइड लाएंगे, -5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n माइनस 1, 45 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू 45 बाई 3, n माइनस 1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 प्लस 1, n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 16। So the number of terms is 16, ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना है, sum of n terms। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक। देन S16 इक्वल टू 16 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 16, सॉरी 2 इंटू a की वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस 1, d की वैल्यू है 3। तो आप ध्यान से देखिए 2 से 16 का 2 हुआ 8 ब्रैकेट में 5 2 10 प्लस 50 इंटू 3, ठीक। तो 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 45, 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जब 40, 8 5 जब 40, 44, 4 एंड 40। So the number of terms कितने होगा 16 and the sum of 16 term is 4 and 40। देख लीजिए। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको लिखा है a इक्वल टू 7, आपको 7th टर्म दिया गया है, 13 टर्म दिया गया है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और सम ऑफ 13 टर्म फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 7 एंड द 13 टर्म इज 35, ठीक। इसका मतलब है इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो आपने लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देन a13 इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 d, a13 की वैल्यू 35 इक्वल टू 7 प्लस 12d, ठीक। अब 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d, सब्ट्रैक्ट करिए, 15 7 8, 28 इक्वल टू 12d, d की वैल्यू 28 अपॉन 7, सॉरी 28 बाई 12, 2 1 जा 2 2 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 7 जा 14, and common difference is 7 by 3, ठीक। अब S13 निकाला, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देन S13 इक्वल टू 13 बाई 2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू है 7 प्लस d की वैल्यू n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू 7 बाई 3। तो 13 बाई 2 ब्रैकेट में 7 2 जब 14 प्लस 12 इंटू 7 बाई 3, 3 4 जा 12, ठीक। अब 13 बाई 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 7 4 जा 28,
आपने ऐड किया 13/2 into 8 4 12 की 2 कैरी 1 2 1 3 1 4 21 13 1 जा 13 की 3 carry bar 13 2 26 1 27. So the common difference is 7/3 and the sum of 13 term is 273. अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट लिखा है given 8 12 equal to 37. इसका मतलब है 12th term दिया 37 and the common difference is 3. आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड द सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक, तो 12th टर्म आपको दिया गया है 37 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो आपने कहा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड a12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, a12 की वैल्यू 37 इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3, 37 इक्वल टू a प्लस 33, a इक्वल टू 37 माइनस 33, a की वैल्यू 4, देन फर्स्ट टर्म इज 4, सम ऑफ 12 टर्म निकालना है, देन sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देन s12 की वैल्यू निकालना था, 12/2 2a की वैल्यू आपको मिली है 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, 2 6 are 12, देन 6 ब्रैकेट में 4 2 जाए 8 प्लस 11 इंटू 3, 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 33, ऐड करिए 8 3 11 41, मल्टीप्लाई करिए 6 में 6 6 4 जा 24, so the first term is 4 and the sum of 12 term is 246. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है given a3 equal to 50 means third term 50 and the sum of 10th term is 125. Find the common difference and the 10th term. तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किसी एपी सीरीज का थर्ड टर्म 15 है एंड द सम ऑफ 10th टर्म इज 125. आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले जो वैल्यू थी उसको उतार लिया ताकि आपको पता रहे किस किस चीज की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले आपने लिखा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a3 वैल्यू 15, देन इक्वल टू a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर 1 सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देन s10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह आपने लिखा 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2 से कट कर दिया 5 टाइम्स, s10 की वैल्यू है 125 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। आपने 5 से कट किया, 5 2 से 10 5 5 से 25, देन 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपने इस इक्वेशन सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को कितने मल्टीप्लाई करके 2 का, देन आपको मिलेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज होता है, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 5d इक्वल टू माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, देन द कॉमन डिफरेंस इज -1। आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया है -1। अब आपको a भी नहीं फाइंड है, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करिए तो देखिए आएगा 15 इक्वल टू a माइनस 2, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी -1, देन a इक्वल टू 15 प्लस 2, a इक्वल टू 17। तो आपको फर्स्ट टर्म और द कॉमन डिफरेंस मिल गया है, a10 निकालना है। an इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth फॉर्मूला। तो a10 इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस 10 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1, 17 माइनस 9 आपको मिल गया 8। तो आपको फर्स्ट कॉमन डिफरेंस मिल गया -1 एंड द 10th टर्म इज 8। देख लीजिए ध्यान से बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गिवन d इक्वल टू 5। तो आपने लिखा सबसे पहले 5 क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है, सम ऑफ 9 टर्म दिया गया है, ठीक। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है एंड द 9th टर्म फाइंड करना है। तो आपने लिखा कॉमन डिफरेंस है 5 एंड द सम ऑफ 9 टर्म है 75। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाया Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। देन S9 इक्वल टू 9 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। तो आपको मिला S9 की वैल्यू आपने लिखी 75 इक्वल टू 9 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 इंटू 5। हमने ध्यान से देखा 2 कॉमन दिख रहा था, तो 75 इक्वल टू 9 बाई 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में था 8 प्लस 4 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, 75 इक्वल टू 9a प्लस 9 इंटू 20, 75 इक्वल टू 9a प्लस 180, then 9a equal to 75 minus 180, 9a equal to minus का 105, 9 में क्या 9 नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका निकालना है 9a equal to 105 माइनस का, then a की वैल्यू माइनस 105 अपॉन 9, 3 से कट करते 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, then the first term is minus 35 by 3। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म मिला है वो क्या मिल गया, माइनस का 35 by 3। अब देखिए हमें निकालना है इसका 9th टर्म। तो आपने लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन a9 इक्वल टू a की वैल्यू आई है माइनस 35 by 3 प्लस 9 माइनस 1, डी की वैल्यू है 5, देन माइनस 35 by 3 प्लस 8 इंटू 5, माइनस 35 by 3 प्लस 8 5 जा 40। एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 3, तो 120 अपॉन 3, सेपरेट किया 10 5 85 by 3। So the first term is minus 35 by 3 and the 9th term is 85 by 3। देख लीजिए। अब बच्चों इसका 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट में आपके पास लिखा है given a equal to 2, इन फर्स्ट टर्म दिया गया है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया गया है और आपको सम ऑफ n टर्म्स भी दिया गया है। आपसे नंबर ऑफ टर्म्स और an की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। तो ध्यान से देखिए इसका फर्स्ट टर्म है आपके पास 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8 और सम ऑफ n टर्म इज है 90। तो आपने पहले सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू है 90 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ध्यान देखिए 2 कॉमन है, 2 अब 4 कॉमन ले लीजिए, 4n बाई 2 ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 ब्रैकेट में n माइनस 1, ठीक। अब कट करिए 2 2 जब 4 2 से 45, ठीक। तो आपको मिला 45 इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n प्लस 2n ब्रैकेट में n माइनस 1, 45 इक्वल टू n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। 45 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ला रहे हैं तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0।
फैक्टर करते हैं 45 टू सा 90, मल्टीप्लाई करने में 90 ऐड करने का -1, तो n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 इक्वल टू 0, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। आपने देखिए यहाँ 2n कॉमन है, बचा क्या n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन है, बचा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा 2n प्लस 9 और n माइनस 5, ठीक, दोनों को 0 के इक्वल किया तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस का 9/2, और आपको मालूम है जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज 5। तो आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 5। अब आपको nth टर्म निकालना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, then a5 इक्वल टू a की वैल्यू है 2 प्लस 5 माइनस 1, d की वैल्यू है 8, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8 हो जाए 32 प्लस 2 देन 34। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए हैं 5 एंड द nth टर्म इज 34। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, given a equal to 8, an equal to 62, sum of n term is 210, find the number of 10 and the common difference। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या क्या गिवन है। 7 में फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म n टर्म्स गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने लिखा फर्स्ट टर्म है आपके पास 8, नंबर ऑफ टर्म वो nth टर्म है आपको 62 एंड द सम ऑफ n टर्म्स है 210। सबसे पहले आपने लिखा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म है आपके पास 62 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, सब्ट्रैक्ट किया तो 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद आपने लिखा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए Sn की वैल्यू है 210 इक्वल टू n/2 2a, तो 2a की वैल्यू है 8 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 54, यानी कीजिएगा बाय इक्वेशन 1 ताकि आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखिए 210 इक्वल टू n/2, 8 2 जा 16 प्लस 54, चलिए ऐड कर लीजिए, तो 210 इक्वल टू n/2 इंटू 54 और 6 60 देन 70 35, n की वैल्यू निकालनी है तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 5 6 जा 30, देन n की वैल्यू आपको मिल गई 6, so the number of terms is 6। put the value of n in equation 1, put the value of n in equation 1 में रखा आपने, तो 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, then 54 equal to 5d, so the common difference is 54/5। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो n नंबर ऑफ टर्म्स मिले हैं वो कितने मिल गए 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 54/5। देख लीजिए बच्चों, अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट है 8 नंबर, इसमें लिखा है an इक्वल टू 4। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है nth टर्म आपको दिया गया है 4, ठीक। an इक्वल टू 4, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आपको 2 दिया गया है एंड द सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया गया -14,
आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिए एंड द फर्स्ट टर्म फाइंड करिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा। an दिया गया है तो सबसे पहले आप an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d की जगह आपने 2 लिखा, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। a प्लस 2n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 6, इक्वेशन नंबर 1। अब Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन Sn इक्वल टू, Sn की वैल्यू कितनी है? -14, तो -14 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपको देखिए कितनी दी गई है? d की वैल्यू है 2, आपने 2 कॉमन ले लिया, -14 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट में आपके पास आया a प्लस n माइनस 1। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -14 इक्वल टू n ब्रैकेट में देखिए लिखा है a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखिए यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं 6 माइनस 2n, तो -14 इक्वल टू n ब्रैकेट में a की वैल्यू हमने लिखी 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय इक्वेशन 1। क्योंकि दोनों वेरिएबल की एक साथ वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो -14 इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर आया आपके पास 5 माइनस n, आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 5n माइनस n स्क्वायर, देन n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं तो n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। आपने n कॉमन लिया n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपके पास आया n इक्वल टू -2 जो कि पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 7। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज 7। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल जाएंगे? 7 मिल जाएंगे। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, पुट द वैल्यू, पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में रखिए, तो a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6, a प्लस 14 इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 माइनस 14, a की वैल्यू -8। तो द नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7 एंड फर्स्ट टर्म आपको कितना मिल गया? -8। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों इसका 9 पार्ट देखिए। 9 पार्ट में आपसे कहा गया है कि फर्स्ट टर्म 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, Sn इक्वल टू 192, तो d निकालना है। आपको a की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू भी गिवन है, आपको केवल कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपने लिख लिया 3, नंबर ऑफ टर्म्स है 8 और सम ऑफ n टर्म्स 192। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब सम ऑफ 8 टर्म्स 192 दिया गया है। देन Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देन S8 इक्वल टू 8 बाई 2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू नहीं पाई है। आपने 192 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 6 प्लस 70, 4 से कट किया, 4 4 जा 16, 16 और 17 18 19, 4 8 जा 32, देन 48 इक्वल टू 6 प्लस 70, 48 माइनस 6 इक्वल टू 70, 42 इक्वल टू 70, 7 6 42, so the common difference is 6। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में लिखा है कि मैं लास्ट टर्म इज 28, आपको लास्ट टर्म 28 दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया 144 एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है।
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए लास्ट टर्म आपको दिया गया है 28 और सम ऑफ n टर्म्स 144 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9। इसका मतलब है S9 की वैल्यू आपको दी गई है। आपको मालूम है Sn इक्वल टू क्या होता है n by 2 a plus n if the last term is given Sn। तो S9 इक्वल टू 9 by 2 ब्रैकेट में a प्लस l की वैल्यू 28 144 इक्वल टू 9 by 2 ब्रैकेट में a प्लस 28। चलिए कैंसिल करते हैं 12 टाइम्स सॉरी 9 बचा 9 के बाद कितना होता है पॉइंट नहीं वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैंसिल हो रहा है 9 से 16 टाइम्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 32 इक्वल टू a प्लस 28 a इक्वल टू 32 माइनस 28 a इक्वल टू 4। सो द फर्स्ट टर्म इज 4। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एक एपी सीक्वेंस दिया गया है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना लिखा हो 636। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा जो एपी सीक्वेंस है 9 70 25 एंड सो ऑन। देखिए इसका फर्स्ट टर्म है 9, कॉमन डिफरेंस देखिए 17 माइनस 9 8, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है 636। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। आपने लिखा सिंस Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn की वैल्यू 636 इक्वल टू n by 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 8। देखिए 2 कॉमन दिख रहा है तो 636 इक्वल टू n by 2 कॉमन ले लिया आपने, ब्रैकेट में आया 9 प्लस 4 ब्रैकेट में n माइनस 1 2 से 2 कैंसिल 636 इक्वल टू n ब्रैकेट में 9 प्लस 4n माइनस 4। चलिए 636 इक्वल टू n ब्रैकेट में आपके पास आया 4n प्लस 5। अगर मल्टीप्लाई करिए और 636 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए तो मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। चलिए रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 636 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 6 4 जा 24 6 4 3 जा 12 12 2 14 की 1 6 4 24 1 25। फैक्टर कर लेते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 5 जा 10 3 से 53 then 53 4 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 1 सेकंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अभी ये 2 से कैंसिल हो रहा था 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 9 जा 18 तो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48। तो आपको मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। देन 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। 4 आपने n कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 4n प्लस 53 माइनस का 12 कॉमन लिया तो आपके पास बचा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इक्वल टू 0। जब आप 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 4n इक्वल टू माइनस 53 एंड डज नॉट इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 12। सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 12 जिनका सम होगा 636। देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना दिया है 5। तो
a equal to 5 and the last term is 45. L की वैल्यू कितनी है 45 and the sum of is 400 और sum of n terms कितना है 400. Find the number of terms and the common difference. आपको नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है. सबसे पहले आपने लिखा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन. 400 इक्वल टू n/2 a की वैल्यू 5 l की वैल्यू 45 देन 400 इक्वल टू n/2 इनटू 50. 0 से 0 कैंसिल 5 बन जाए 5 5 8 जब 40 देन n की वैल्यू कितनी मिल गई 16. सो द नंबर टर्म इज 16. फिर आपने लिखा l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लास्ट टर्म आपको दिया गया 45 फर्स्ट टर्म है 5 नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाले 16 माइनस 1 इंटू डी. 45 माइनस 5 इक्वल टू 15d. 40 इक्वल टू 15d. देन d की वैल्यू आपको निकालनी है तो 40/15 5 3 जब 15 5 8 जब 40. सो द कॉमन डिफरेंस इज 8/3. तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए 16 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8/3. देख लीजिए.